जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बजट क्या होता है और कैसे नेता जो है करोड़ों का घोटाला कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 112 दिया है। आर्टिकल 112 में बजट की चर्चा है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, और जो बजट होता है, बजट प्रस्तुत करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को होता है। लेकिन राष्ट्रपति या तो खुद प्रस्तुत करे या फिर वित्तीय जो वित्त मंत्री होते हैं उनसे प्रस्तुत कराते हैं। तो ज़्यादातर राष्ट्रपति जो है वित्त मंत्री से ही बजट प्रस्तुत कराते हैं। अब देखिए, और कोई भी मतलब कि सरकारी धन से बना हुआ कोई भी, जैसे सरकारी धन से बना हुआ इमारत, जैसे मान लीजिए सरकारी अस्पताल हो, ट्रेन की पटरी हो या फिर एयरपोर्ट हो। जैसे अगर एयरपोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट बनाने के लिए लगेगा 500 करोड़। एयरपोर्ट बनाने के लिए 500 करोड़ खर्चा लगेगा। तो इस 500 करोड़ को सरकारी खजाने से निकालना पड़ेगा। तो सबसे इसमें दिया है कि आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 में दिया है प्राकलन। प्राकलन मतलब खर्च। जैसे कि बताया गया है, प्राकलन में बताया जाता है कि जैसे एक एयरपोर्ट बनाना है और एयरपोर्ट बनाने में 500 खर्च आएगा, प्राकलन में बताया जाएगा। उसके बाद से आएगा आर्टिकल 114। इसमें विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक मतलब कि यह जो 500 करोड़ खर्च आ रहा है इस प्राकलन में, तो यहाँ से हो गया कि हाँ 500 करोड़ आएगा, लेकिन अब इसको पास करना पड़ेगा। तो विनियोग विधेयक में रख के इसको लोकसभा में लाया जाएगा और फिर लोकसभा से राज्यसभा में इसको पास किया जाएगा। और यहाँ से पास हो जाएगा तब ये जो है एयरपोर्ट बन जाएगा। जैसे कि इसको कहते हैं, विनियोग विधेयक को कहते हैं राष्ट्रीय धन का रक्षक। मतलब कि जितना राष्ट्रीय धन है, सरकारी धन है, उसका रक्षक करने वाला। अगर लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं हुआ तो फिर नहीं पैसा बाहर आएगा, और यहाँ से पास होते ही पैसा जो है बाहर आ जाएगा और एयरपोर्ट का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन यही होता है घोटाला। जो यह अतिरिक्त अनुदान है, आर्टिकल 115, इसमें दिया है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान मतलब कि अगर एयरपोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट बनाने के लिए खर्चा 500 करोड़। एयरपोर्ट बनाने के लिए खर्चा लगेगा 500 करोड़, और एयरपोर्ट बनाने में लगेगा टाइम 2 साल। 2 साल। और यहाँ पास हो गया, मान लीजिए पास हो गया 2014 में, यह पास हो गया जो है 2014 में 500 करोड़ में एयरपोर्ट बनेगा एक, और 2024 में पास हो गया, और ठीक 2026 तक ये कार्य जो है 2026 तक एयरपोर्ट बन जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, यह 500 करोड़ तो कम पड़ जाएगा। और इसी की चर्चा इसमें दिया है आर्टिकल 115। इसमें अतिरिक्त अनुदान दिया है। इसमें दिया है कि अगर यह पैसा जो है कम पड़ा तो इस बिल को फिर से इसमें लाया जाएगा, और इसी में कहा जाएगा कि जो 500 करोड़ है इसको 600 करोड़ कर दिया जाए। मतलब कि इसको 600 करोड़, और जैसे जितना होगा पैसा, जितना इसमें कम पड़ेगा उतना जो है बढ़ा दिया जाएगा, और इसी में होता है घोटाला। जैसे कि मान लीजिए, और एयरपोर्ट का खर्चा है 500 करोड़, ठीक। लेकिन अगर यही विनियोग विधेयक में 500 करोड़ को जो यहाँ पे 600 करोड़ रख दें, इसमें विनियोग विधेयक में 600 करोड़ रख के पास करा दें बिल, और लगा इस एयरपोर्ट बनाने में लगा खर्चा 500 करोड़ चाहे 550 करोड़, तो इसमें डायरेक्ट 150 करोड़ का जो है घोटाला हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन इसके आगे जब हम बताएंगे तो बताएंगे कैसे जो है एक एक पैसा का जांच होता है। तो इसके बाद से दिया है आर्टिकल 116। आर्टिकल 116 के पहले हम जानते हैं पहले बजट के बारे में, बजट कैसे पेश किया जाता है। तो देखिए, बजट 3 प्रकार का होता है, एक आम बजट, अंतरिम बजट और लेखानुदान। तो जो आम बजट होता है, जैसे कि आय और व्यय की चर्चा दिया जाता है। आम बजट मतलब कि जिसे हर साल प्रस्तुत होता है, हर साल आय मार्च में प्रस्तुत होगा, फरवरी मार्च में, कि मतलब कि एक साल में कितना पैसा जो है खर्च होगा और एक साल में कितना जो पैसा है टैक्स के रूप में आएगा, उसी की चर्चा जो है आम बजट उसी में मतलब प्रस्तुत होता है। उसके बाद आता है अंतरिम बजट। जो अंतरिम बजट है केवल चुनावी वर्षों में आता है। जैसे 2014 में अंतरिम बजट आया, 2019 में अंतरिम बजट, और जो इस साल आया था अंतरिम बजट 2024 में, यह बस चुनावी वर्ष में आता है, जब चुनाव पड़ने वाला हो। और इसमें क्या कहा है, इसमें जैसे कि हर साल जो होता है, जो आम बजट होता है, इसमें हर साल फरवरी मार्च तक का जो है आय और व्यय का लेखा जोखा हो जाता है। लेकिन जो चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट है, इसमें जो है यहाँ पे फरवरी से लेके पूरा मई तक का जो है आय और व्यय के बारे में बता दिया जाता है।
क्योंकि इसमें चुनाव का माहौल होगा और चुनाव में किसी को पास टाइम नहीं रहेगा। और सब जैसे मतलब कि चुनाव तक मई तक चुनाव होता है और मई तक बता दिया जाएगा कि मई तक कितना पैसा आएगा, कितना खर्च होगा। और इसी के अंदर आता है लेखानुदान, एक आता है लेखानुदान। और ये जो है चुनावी वर्ष में आता है। आर्टिकल 116 जो है इसी को लेखानुदान कहते हैं। आर्टिकल 116 ये चुनावी वर्ष में आता है और इसमें बताया जाता है इसमें कि कितना जो है खर्च होगा, चुनाव में जो है कितना खर्च होगा। जैसे कि चुनाव जब जैसे कि 2024 है और इस जो 2024 चुनाव था इसमें बता दिया गया है बजट प्रस्तुत करने पर कि इसमें कितना व्यय होगा, कितना खर्च होगा। लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितना पैसा जो है आएगा। सरकार ये पता लगा देता है कितना खर्च होगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कितना आएगा। अब उसकी जो चर्चा है जो अगले बजट आएगा, जब अगला बजट, तो उसमें उसका चर्चा दिया जाएगा कि कितना जो है पैसा आया था। तो यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो है कि यहाँ पे जैसे पैसा पास होता है, जो यहाँ पे विनियोग विधेयक जैसे पैसा पास हो जाता है और पैसा निकल जाता है बाहर किसी काम को शुरू करने के लिए, जैसे एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसा निकल गया 600 करोड़। अभी यहीं पे आता है कटौती प्रस्ताव। जो कटौती प्रस्ताव है विपक्ष वाले लाते हैं और इसी में जो कटौती प्रस्ताव है 3 प्रकार का होता है। एक होता है नीतिगत कटौती, एक होता है अर्थगत कटौती, एक होता है सांकेतिक कटौती। जो नीतिगत कटौती है इसमें जो है बहुमत से, जैसे इसमें विपक्ष लाते हैं नीतिगत कटौती को। और अगर नीतिगत कटौती किसी की सरकार में पास हुआ तो समझ जाइए कि उसका बहुमत जो है गिरने वाला है, उसके पास बहुमत नहीं है, उसका सरकार जो है गिरने वाला है। जैसे कि यहाँ पे नीतिगत कटौती पास करने के लिए आपको 1/2 मतलब कि 1/2 वोट की जरूरत हो मतदान। जैसे कि यहाँ पे पूरा जो है 272 यानी 273 इतना जो है जिसके पास ये है उसी के पास बहुमत है। लेकिन अगर ये 273 से कम हुआ, जैसे कि यहाँ पे जो विपक्ष वाले हैं 1/2 वोट से इसको मतलब कि नीतिगत कटौती प्रस्ताव जो है पारित कर देते हैं। अगर ये पारित हुआ नीतिगत कटौती प्रस्ताव तो समझिए कि इसी में से कोई सांसद जो है बिक चुका है और ये जो है देश के लिए बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। इसीलिए जो है नीतिगत कटौती मतलब जैसे नीतिगत कटौती जैसे पारित हो जाएगा तो इसको 1 रुपये जो है 1 रुपया जुर्माने के रूप में दिया जाए। जैसे कि इसको जितना पैसा निकला था यहाँ से आया था ये पैसा नहीं दिया जाएगा, बस 1 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद से आता है अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती में कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने के लिए 600 करोड़ रुपया की ज़रूरत है, लेकिन इसमें विपक्ष वाले कहेंगे कि नहीं 600 करोड़ नहीं 550 करोड़। तो इसमें जैसे दोनों सरकार जो है आपस में बातचीत करेंगे और इसमें से कुछ जैसे जितना बजट पास होता है उसमें से कुछ जो है कम कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं अर्थगत कटौती। अब एक होता है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती मतलब कि इसमें विरोध के रूप में देता जाता है, संकेत के रूप में मात्र। जैसे कि इसमें संकेत के रूप में मात्र 600 रुपया जो है कम कर दिया जाता है। जैसे 600 करोड़ पास हुआ उसमें 100 रुपया कम कर दो, इसी को जो है विपक्ष पारित करता है। जैसे विपक्ष लगाता है सांकेतिक कटौती, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि विपक्ष इस बजट से खुश नहीं है। और इसी में एक आता है बुलेटिन बजट। बुलेटिन बजट मतलब होता है कि जैसे सरकार के पास टाइम नहीं है या फिर जिस टाइम बचाना है, समय बचाना है, तो यहाँ पे कहेगा कि लोकसभा राज्यसभा में बजट मतलब बहस मत करो। जैसे कि आप लोग देखते होंगे संसद में हमेशा जो है आपस में बहस होता रहता है। तो ये बुलेटिन बजट में इतना कहा जाएगा कि आप बहस मत करिए, आप डायरेक्ट मतदान करिए, करना तो मतदान करिए, हम मतलब सही लग रहा है तो यस करिए, नहीं तो मत करिए, और डायरेक्ट यहाँ से मतलब पास हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे जो है बजट पास होता है और कैसे कैसे नेता जो है घोटाला करते हैं। अब इसके आगे जब हम बताएंगे आर्टिकल 117, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा और इसमें हम बताएंगे कि कैसे और कोई नेता घोटाला करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी नेताओं के पास इतना दिमाग होता है कि उसमें से भी वो घोटाला कर देते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।